हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो हमने सीडीपी यानी कि जो बाल विकास है उससे संबंधित लिया है। और आज के जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन जो है आपके जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे पिछले जनवरी में 2023 में उससे संबंधित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको एक आइडिया हो जाएगी कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीडीपी में। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, ऐसे ही पेपर में आएंगे जो आप ऑफलाइन होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अब जो पेपर है ऑफलाइन होने वाला है, तो ऑफलाइन एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसे है। किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है। ये बताना है कि किस टाइप के प्रश्न पूछा जाए बच्चों से जिसमें समालोचनात्मक सोच को जो है बढ़ावा मिले। पहला, वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। दूसरा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है। तीसरा है, पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। और चौथा है, बीजों के अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए। ये जो है समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है। ठीक है, एक समावेशी व्यवस्था है, उसमें जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन कौन करता है। पहला, अभिभावक स्कूल की ज़रूरतों के अनुसार, या फिर स्कूल छात्रों की ज़रूरतों के अनुसार, या फिर छात्र स्कूल की ज़रूरतों के अनुसार, या फिर छात्र शिक्षक की ज़रूरतों के अनुसार। तो एक जो समावेशी व्यवस्था होती है उसमें एक छात्र जो है वो शिक्षक की ज़रूरतों के अनुसार संयोजन करता है। ठीक है, तो उसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो छात्र जिन्हें उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों के समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वो छात्र हैं, मतलब ऐसे कौन से ऐसे छात्र हैं जिन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वो कौन से ऐसे छात्र हैं जो लंबे लंबे वाक्य हैं उनको जो है पढ़ नहीं पाते। ठीक है, पहला है प्रमस्तिष्कीय घात, दूसरा है मनोगतिक दिव्यांगता, तीसरा गुणज वैकल्य या वैफल्य होता है यहाँ पे। ठीक है, या फिर पठन वैफल्य। तो यहाँ पे जो है उन्हें पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि जो लंबी लंबी लाइनें हैं बड़ी बड़ी उनको जो हो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, तो वो वहाँ पे पढ़ने से संबंधित विकार है बच्चे को, तो यहाँ पठन वैकल्य होगा। ठीक है, इसका जो है फोर्थ ऑप्शन सही होगा, यानी कि जो थर्ड नंबर का फोर्थ ऑप्शन है ये सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। जो सुविधाहीन बच्चे हैं जिनको किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिल रही है उनको जो है संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला, सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा है, छात्रों की कमजोरी को सबके सामने उजागर करना चाहिए। तीसरा है, इन छात्रों को एक अलग संकाय में ही पढ़ना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है, सभी छात्रों के लिए एक मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो होगा सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, चाहे वो वंचित बालक हो, सुविधाहीन बालक हो, चाहे सामान्य बालक हो, चाहे विशिष्ट बालक, किसी भी प्रकार के बालक हो, उनको जो संबोधित करने के लिए उनको जो है अपनेपन की भावना जो होती है उसको बढ़ावा देना चाहिए, ना कि उनकी कमजोरी को सबके सामने उजागर करना चाहिए, ना तो उन्हें अलग संकाय में बैठाना चाहिए, और ना ही मानकीकृत पाठ्यक्रम होना चाहिए। ये तीनों ऑप्शन किसी भी तरीके से सही नहीं है, इसका पहला ऑप्शन ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विविध आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों में शिक्षक को निम्नलिखित के लिए विकल्प उपलब्ध करने चाहिए। जो विविध आवश्यकता वाले शिक्षार्थी हैं उसमें शिक्षक को विकल्प उपलब्ध नहीं करने चाहिए। किस टाइप के विकल्प जो है नहीं उपलब्ध करने चाहिए। ठीक है, ये बताना है। पहला, सामग्री का प्रस्तुतिकरण, दूसरा संचार और अभिव्यक्ति, तीसरा सूचना का दृष्टिकोण यानी जो सूचना का दृष्टिकोण है, और चौथा शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िवादिता। ठीक है, दोस्तों जो नहीं है वो है शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िवादिता, इसका जो है विकल्प यूज नहीं करना चाहिए, इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है, ये बताना है। ठीक है, पहला, उपयुक्त आधारभूत ढांचा, दूसरा, प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक,
तीसरा है अनिवार्य विशेष शिक्षा और चौथा उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं। ठीक है, तो जो दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा जो प्रावधान किया गया है या फिर उसको बढ़ावा जो नहीं दिया गया, वह है प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षक और निजी शिक्षक। यानी कि इसमें कह रहा कि हर बच्चे को एक शिक्षक होना चाहिए, एक निजी शिक्षक की पर छात्र पर एक टीचर होना चाहिए। तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसका सेकंड ऑप्शन गलत है। ऐसा नहीं है, इसमें एक रेशियो होता है कि 15 बच्चे पे या 30 बच्चे पे एक टीचर होना होता है। ये नहीं कि हर बच्चे के ऊपर जो है एक टीचर होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, यानी कि हर विद्यार्थी के लिए एक शिक्षक होना चाहिए, वो भी निजी शिक्षक हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे किस प्रकार सीखते हैं। जो बच्चे होते हैं वो किस प्रकार सीखते हैं, क्या पढ़कर सीखते हैं, सुनकर सीखते हैं, या देखकर सीखते हैं, या फिर क्रिया करके सही विकल्प का चयन करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है इसका जो ऑप्शन है बच्चे किस प्रकार, बच्चे जो है पढ़कर भी सीखते हैं, सुनकर भी सीखते हैं, देख कर भी सीखते हैं और क्रिया करके सही विकल्प का चयन भी करते हैं। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, अब चारों ऑप्शन कहाँ पे हैं ये देखते हैं। ठीक है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा नहीं, यहाँ पे जो सही आंसर है वो है पहला दूसरा तीसरा और चौथा, ये फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक अभिकथन दिया हुआ है कि यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थी को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। यानी जो विद्यार्थी हैं उनको जो है स्वयं के अधिगम यानी कि जो वो खुद से सीख रहे हैं उन पर जो नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। ठीक है, ये कह रहा है अभिकथन। दूसरा तर्क कह रहा है कि अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने से विद्यार्थी को यह निर्णय लेने में मदद मिलती है कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। ठीक है, तो जो है इसमें ये जो दोनों अभिकथन हैं ये कहीं ना कहीं सही व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखते हैं क्या दिया हुआ है। पहला है ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही होगा क्योंकि ए और आर जो है दोनों सही हैं और सही व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो उसका पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो हो, यानी जो एक शिक्षक हैं उनको ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो वो हैं। पहला अस्पष्ट, दूसरा सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त, तीसरा है अत्यंत जटिल और चौथा है अर्थहीन। तो एक शिक्षक को जो उनकी जो गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए वो जो सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त हो, उन गतिविधियों को शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक शिक्षक जो ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए, एक शिक्षक है उसे जो है ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो कि बढ़ावा दे, उसको जो है बढ़ावा देने, मतलब ऐसी चीज़ है जिसको बढ़ावा, ऐसी गतिविधियों को उपयोग करे शिक्षक जो कि बढ़ावा दे। ठीक है, पहला है निराशा, दूसरा अभिसारी सोच उत्तर, या फिर तीसरा है अपसारी सोच। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है मात्र रटना। तो जो ऐसी गतिविधि है या फिर इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षक जो ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करे जो बढ़ावा दे, तो ये है थर्ड ऑप्शन, यानी कि जो अपसारी सोच को बढ़ावा दे ऐसी गतिविधियों की जो है रूपरेखा तैयार करनी चाहिए एक टीचर को। ठीक है, इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक गतिविधि है। समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना जो है वो प्राथमिक रूप से एक यानी डैश गतिविधि है। कौन सी गतिविधि ये बताना है। पहला है यांत्रिक, दूसरा व्यवहारवादी, तीसरा है निष्क्रिय और चौथा है सामाजिक। तो समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार जो सीखना है उसको प्राथमिक रूप से सामाजिक रूप से एक सामाजिक गतिविधि है। ठीक है, यानी जो समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार, इनके अनुसार सीखना जो है प्राथमिक रूप से एक सामाजिक गतिविधि है। ठीक है, इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अभिकथन दिया हुआ है कि एक शिक्षक के छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, ये जो है अभिकथन है, जो एक शिक्षक है उसके जो छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान होनी चाहिए, करनी चाहिए। ऑप्शन बिल्कुल सही है कि जो शिक्षक हैं उनको जो है बच्चे की जो समस्याएं हैं उनके जो समाधान हैं उनको समाधान निकालना चाहिए, एक रणनीति बनाना चाहिए कि उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको जो है
समाधान उनका निकालना चाहिए समस्याओं का, ठीक है, ये सुविधा होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है, पॉजिटिव है। दूसरा है कारण की समस्या समाधान की रणनीति अधिगम में सुधार करती है। जो समस्या समाधान की रणनीति होती है वो अधिगम में सुधार करती है, ये भी सही है। और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देती है, ठीक है। ये ऑप्शन बिल्कुल दोनों जो है पॉजिटिव, दोनों सही हैं। अब इसमें देखना है ऑप्शन पहला है ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की, यही ऑप्शन सही होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों जो है सही है और जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि छात्रों के बीच भ्रांतियों का महत्वपूर्ण है। जो छात्रों के बीच भ्रांतियां होती है उसमें कौन सा महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है, ठीक है। पहला है निर्मित करना, दूसरा है पहचानना, तीसरा है अनदेखी करना और चौथा प्रचारित करना। तो छात्रों के बीच जो भ्रांतियां हैं वो उनमें जो महत्वपूर्ण है वो पहचानना, ठीक है। जब तक भ्रांतियों को पहचानेंगे नहीं कैसे उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहचानना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है छात्रों के बीच जो भी भ्रांतियां हैं, तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि छात्रों में भय का भाव है, कौन सा ऑप्शन है इसमें सही है जिसमें छात्रों में जो है भय का भाव है। पहला है अधिगम में काफ़ी सुधार करता है। जो छात्रों में भय का भाव है उससे क्या अधिगम में सुधार होता है, नहीं। जो अगर छात्रों में भय का भाव है तो अधिगम में सुधार कभी नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। दूसरा अधिगम के लिए हानिकारक है, छात्रों में भय का जो भाव है वो अधिगम के लिए हानिकारक है, ये सही है। तीसरा अधिगम के लिए आवश्यक है, बिल्कुल नहीं। चौथा है अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं डालता, ये भी गलत है, ठीक है। तो छात्रों में जो भय का भाव है उसका जो है अधिगम के लिए हानिकारक है, ठीक है। अगर बच्चे में जो भय का भाव है वो डर रहा है तो वो जो है सीख नहीं पाएगा, वो जो है सीखने के लिए वो बहुत ज़्यादा हानिकारक है, ठीक है। तो उसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करेगा। पहला योग्यता की चाह, दूसरा प्रसिद्धि की चाह, तीसरा धन की चाह और चौथा सत्ता की चाह। तो धन और सत्ता से तो वैसे भी एक बच्चे को कोई मतलब नहीं है, अगर बच्चा पढ़ रहा है प्राइमरी लेवल हो या बड़े लेवल का हो या जूनियर लेवल का हो, कोई भी बच्चा है तो उसमें धन और सत्ता की तो कोई नहीं है। दूसरा प्रसिद्धि भी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं जितनी ज़्यादा योग्यता की चाह है, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और आखिरी लास्ट क्वेश्चन है 30 यानी 30वां क्वेश्चन। पहला ये है क्वेश्चन कि अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक जो शिक्षिका है उसको क्या करना चाहिए। पहला है छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये ऑप्शन गलत है। दूसरा छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तीसरा विषय वस्तु को रटने पर बढ़ावा नहीं देना चाहिए, रटने से कोई मतलब नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन है संप्रत्यय को समझ को महत्व देना चाहिए, ये ऑप्शन सही है कि जो संप्रत्यय है उसकी जो समझ है उसको महत्व देना चाहिए एक शिक्षिका को, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि पिछले जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 में उसका जो है ये पेपर है। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा आज की क्लास, ठीक है। और काफ़ी हद तक आपको हेल्प करेंगी आपके जो एग्ज़ाम आने वाले हैं। अगर आपने सॉल्व किया है, आपके कितने क्वेश्चन सही हैं आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पिछले साल के जितने भी पेपर हैं उन सभी को हम ऑनलाइन वाले सारे सॉल्व कराएंगे सारे सब्जेक्ट को, ठीक है, 1 बाय 1। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। थैंक यू।